साथ खड़े हैं। यहाँ पर एक शोक सभा रखी गई है उनके लिए जो कल मुरादनगर शमशान का हादसे में मारे गए हैं। उनके निर्मम हत्या का जिम्मेदार ये सरकार को मानते हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो एक्शन लिया और जो निर्माण कार्य में जो 2 नंबर का इस्तेमाल हुए सामानों का जिम्मेदार कौन है। आज उनके लिए शोक सभा रखी गई है। यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं जो लोग, वो मृतक जितने भी इस दुनिया से चले गए कल, उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर शोक सभा रखी गई है। और ये उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके घर परिवार वालों को हिम्मत दे, शक्ति दे भगवान, और उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये इनका ये भी कहना है कि सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत कम है। कम से कम सरकारी नौकरी और पैसे की कम से कम 50 लाख मुआवजा हो। जो राशि है वो 10 लाख है, वो बहुत कम है। और बहुतों का सारा परिवार ही खत्म हो गया उस हादसे में। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए हम यहाँ पर जो ये संस्था के ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका इस हादसे पर क्या कहना है। आप बताइए, जो हादसा हुआ है मुरादाबाद में, इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार जो वहाँ शासक हैं, जो वहाँ की सत्ता में शासित सरकार है, वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। क्योंकि कोई भी जो काम होता है वो बिगड़ सकता है। वहाँ का जो शासक है या डीएम से लेके हुआ उन सबको देखना चाहिए। उन लोगों की लापरवाही की वजह से जो 1.5 महीना पहले लेंटर डाला गया और वो बेचारे निर्दोष लोग जो उसके नीचे खड़े होकर उस परमात्मा को, उस आत्मा को अंतिम विदाई दे रहे थे, उन सबकी विदाई हो गई है। तो पूरी तरह से सरकार दोषी है। और खासकर वो जो लोग जो ठेके मारे जो लोग हैं वो उसमें दोषी है। तो हमने तो एकदम फांसी की सजा दी जाए। वो 25 लोगों के हत्यारे जिनकी हत्या की है उन्होंने, उन लोगों को तुरंत फांसी दी जाए। और जो मृतक परिवार है, हमारी मांग है कि कम से कम उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा, और जो घायल है उनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और उनके परिवारों में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये जो बनी थी शमशान घाटी में, तो आपको क्या लगता है कि आसानी से इतनी जल्दी वो जमीन हो गई? निश्चित रूप से जो उसके पैरामीटर थे, जो मानदंड थे, उसके अनुसार वो नहीं बनी है। 1.5 महीने पहले कोई इमारत बन रही है, उसकी छत गिर जाए, ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि वहाँ पे जिस तरह से बनने का उसका सिस्टम है उस तरीके से नहीं बनी है। अदरवाइज कोई इस तरह से गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो शासन इसके लिए, प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिन लोग उसमें हैं, चाहे वो नगर महापालिका के अध्यक्ष हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो तत्काल कम से कम सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। सच तो ये, और जब तक इस तरह से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अक्सर देखते हैं आप, आज यहाँ हुआ, आज वहाँ हुआ। तो इसलिए इसको अब बंद होने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल जो 10 लाख रुपए दिए गए हैं वो अत्यधिक कम है। खासकर जो लोग मृतक हैं उनको कम से कम 50 लाख, और जैसा जयकिशन जी ने कहा कि जो अपंग हो गए हैं उनको भी 25 लाख हो। और प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब ये पूरा तो ऐसे हैं जिनके पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो 10 लाख की जो धनराशि है वो बहुत कम है। और जिस तरीके से लिख के दिया है कमिश्नर महोदय ने, मुझे लगता है वो भी एक सशंकित पैदा करता है, क्योंकि हाथ का लिखा हुआ है और उस पर प्रॉपर मोहर भी नहीं लगी हुई, जो अभी हमें देखने को मिला जयकिशन जी के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ और हो सकता है, खासकर जो विकलांग हो गए हैं, उनके यहाँ जो आश्रित लोग हैं, उनके लिए अगर नौकरी नहीं मिलती है तो बड़ी एक भयावह स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए कम से कम सरकारी नौकरी तो हर एक को, जो मृतक हैं वो भी, और जो अपंग हो गए हैं उनको भी, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे उनका जीवन पालन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फांसी दो, फांसी दो मुरादनगर के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो मुरादनगर के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो मुरादनगर के हत्यारों को, फांसी
इतने आक्रोश है, दिल में दुख है और आप ये बता सकते हैं कि जो मुरादनगर के दरिंदों को मुरादनगर के दरिंदों को बड़ा अच्छा लोग जो सबक दिए मुरादनगर के सरकार। दरिंदों को राजधानी समाचार की ओर से मंजूषा कुमारी, दिल्ली।